अलेक्जेंडर वर्सेस पोरुस, वास्तव में कौन जीता था? इंडियन व्यू पॉइंट क्या है? हमारा मिशन है कि आप तक ट्रू इंडियन हिस्ट्री को पहुंचाएं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में नई वीडियोस आपको मिलती रहे। वास्तव में कौन जीता था, अलेक्जेंडर या पोरुस? ये सवाल अक्सर बहुत से लोगों द्वारा पूछा जाता है, पर इसका कोई सही और सचोट आंसर नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस लड़ाई में क्या हुआ था और क्या हो सकता था। बैटल ऑफ फिदास्पस। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग विचार है इस युद्ध को लेके। जहां पश्चिमी इतिहासकार और ग्रीक इतिहासकारों ने बताया है राजा पोरुस के बारे में, लेकिन किसी भी भारतीय इतिहासकार ने इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। पश्चिमी इतिहासकार अपनी झूठी थियरीज को लेके फेमस है, जैसे कि आर्यन इन्वेजन थियरी। पर नई रिसर्च से ये पता चला है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पिछले 60,000 सालों में कोई भी बड़ा इमिग्रेशन नहीं हुआ। तो वास्तव में बैटल ऑफ फिदास्पस में क्या हुआ था, इस लड़ाई में क्या हुआ था, ये कोई नहीं जानता। पर मैं अपने व्यू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं 7 रीजंस बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। पहला रीज़न ये है कि राजा पोरुस का साम्राज्य छोटा हो सकता है। अगर बैटल ऑफ फिदास्पस हुई थी तो किसी इंडियन हिस्टोरियन ने इसका उल्लेख क्यों नहीं किया? ये बात इस ओर इशारा करती है कि राजा पोरुस का राज्य बहुत छोटा हो सकता है और कोई महत्व नहीं रखता। तो फिर ग्रीक इतिहासकारों ने इस युद्ध को इतना महत्व क्यों दिया, इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे क्यों पेश किया? तो इससे पता चलता है कि अलेक्जेंडर इस बैटल में हारा होगा। बट पश्चिमी इतिहासकार और ग्रीक इतिहासकार अलेक्जेंडर के अपराजित खिताब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहानियां बनाई। दूसरा रीज़न, ग्रीक इतिहासकारों का कहना है कि बैटल ऑफ फिदास्पस में अलेक्जेंडर जीतने के बाद पीछे हट गया। पर अलेक्जेंडर जैसा बर्बरिक राजा किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों आज़ाद छोड़ेगा जिससे उसने लगभग हरा ही दिया था, और उसके बाद उसने पोरुस को और भी ज़्यादा राज्य दिया, जैसा कि ग्रीक इतिहासकारों ने बताया है। यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा हुआ होता तो राजा पोरुस और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाते और सिकंदर पे हमला कर देते। तीसरा रीज़न, ग्रीक इतिहासकारों का कहना है कि अलेक्जेंडर और उसके सैनिक अपने देश लौट गए क्योंकि वो थके हुए थे। अगर वास्तव में ऐसा था तो उन्होंने बेबीलोन और उसके आसपास के इलाकों में हमला क्यों किया, और अगर थके नहीं थे तो वापस क्यों चले गए? तो ये हो सकता है कि उनको हार का सामना करना पड़ा हो, इसीलिए उन्होंने भारत छोड़ा हो। चौथा रीज़न, आज हमें कांधार में ग्रीक बुद्धिस्ट साइट्स मिलती हैं, लेकिन राजा पोरुस आज के पंजाब पाकिस्तान के राजा थे। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि अलेक्जेंडर ने कांधार के राजा को हराया हो और वहाँ ग्रीक साइट्स को बनाया हो। पांचवा रीज़न, अगर ये लड़ाई वास्तव में अलेक्जेंडर और राजा पोरुस के बीच लड़ी गई थी और राजा पोरुस ने अलेक्जेंडर को कड़ी टक्कर दी कि सिकंदर को पीछे हटना पड़ा बिना किसी उचित निर्णय के, लेकिन ऐसा हुआ होता तो कोई इंडियन इतिहासकार इस बारे में नोटिस करता, पर ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिलता हमें। छठा रीज़न, ग्रीक इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि राजा पोरुस बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे और अलेक्जेंडर को कड़ी टक्कर दी, जिससे प्रभावित होकर अलेक्जेंडर ने सारी ज़मीन पोरुस को वापस दे दी। अगर ऐसा होता तो ग्रीक इतिहासकारों के मुताबिक अलेक्जेंडर के मरने के बाद ग्रीक सत्रप यूदेमस ने राजा पोरुस की हत्या कर दी, पर ऐसा क्यों किया? सातवां रीज़न, दुनिया के 2 हिस्सों के इतिहासकारों ने एक ही समय में अलग अलग बातें क्यों लिखी? एक तरफ ग्रीक इतिहासकारों ने राजा पोरुस और अलेक्जेंडर की जीत के बारे में बताया, और एक तरफ भारतीय इतिहासकारों ने पोरुस के बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही उसी लड़ाई के बारे में कुछ बताया। अब आप खुद सोच सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।